या उसमें क्या अंतर, उनकी लीडरशिप में क्या अंतर। हमने कहा आपकी पार्टी में इसलिए आपका आधार नहीं बढ़ रहा है, क्या आपके यहाँ आज भी 80 साल के लोग नेता बने हुए, उनसे नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारे यहाँ उनसे बहुत छोटे और अब में उनसे और छोटा, हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई, आपके यहाँ पहले वाले ही नहीं गए। कांग्रेस का अंतर कितना है ना, और ये 4थी पीढ़ी आ रही है। देखो आप, तो ये जो अंतर है कि हमारे यहाँ नए खून की महत्ता है, नए कार्यकर्ता की महत्ता है, काम को सहजता के साथ हस्तांतरित करने की परंपरा है। ये परंपरा हमारे यहाँ है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी विचारधारा अभी अगर फैलने लगी है। कितना पहला उदाहरण अपना है सामने। हमने कहा कि हम राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं, तो राष्ट्रवादी हमारी 5 निष्ठा में से पहली निष्ठा राष्ट्रवादी विचार की है। और राष्ट्रवादी विचार की केवल बात नहीं करते, जब हमारी 5 लोगों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना करी, कितने लोग थे? 5 लोग, बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उस समय के भारत सरकार के पद को लात मार के विरोधी दल बनाया उनने। अब आप बताओ, आज के समय में कोई अपने भारत सरकार के चुने हुए पद को छोड़ के आ जाए, कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और कहा कि धारा 370 गलत है, जम्मू कश्मीर के अंदर देश की आजादी के बाद सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद रहेगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक ही झंडा रहेगा, हमारे अपने राष्ट्रगीत एक ही रहेगा, कानून एक रहेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के समय जम्मू कश्मीर को ये विशेष सुविधा दे दी कांग्रेस ने, धारा 370 लगा करके, वहां तीनों चीज अलग। माननीय हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं ये नहीं पसंद करता हूं और मेरा दल भी नहीं पसंद करता, और पूरे देश में आंदोलन किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस बात के लिए उनने अपनी शहादत दी, खाली बोला नहीं, बोल करके उस आंदोलन का नेतृत्व करते वहां गए और वहां जाकर कहा कि ये कश्मीर के अंदर गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए आजाद कश्मीर में। और उतना ही नहीं, अपनी उस बात के लिए उनको जेल हुई, वो जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जेल में ही ऐसा कहते हैं कि वो आज भी रहस्य बनी हुई है उनकी हत्या, उस पर कोई पर्दा नहीं उठाया गया। लेकिन चाहे हमारे व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान हो गया, लेकिन उनने इस बात को स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी, इसके वाली पहले वाली जनता पार्टी या जनसंघ जो कहती है वो करके दिखाती। इस देश के लिए अगर जान की जरूरत है तो जान देने के लिए अगर आगे बढ़ने का कोई रिकॉर्ड बनता है किसी एक पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी शहादत देता है, ये एकमात्र पार्टी। दूसरा एक और मौका आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लोग कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपकी जीवन जीने की, काम करने की, इस पार्टी को सरकार में लाने की आखिर आपकी मन में कल्पना क्या है? बहुत छोटी सी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी। वो क्यों आना चाहती है सत्ता में? उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारा अपना मानना है, माननीय दीनदयाल जी के शब्दों में, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, उसके जीवन में सरकार के माध्यम से मानवता के लिए जो जरूरी जरूरतें, घर का मकान, काम धंधा हो हाथ में, स्वाभिमान से जिए, 2 रोटी घर में खा ले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो सब चालू किया। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, वो हमने स्थापित कराया। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगातार गरीब से गरीब आदमी के लिए भी राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा तो मेरी बात का समर्थन करना आपकी भावना के आधार पर।
कोई सोचता था कि गरीब आदमी को निःशुल्क राशन मिलेगा? क्योंकि आप बताइए, हमने जब कहा कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा, बहनों को तो आनंद आ गया होगा, गैस का चूल्हा पहली बार किसी ने पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया। नहीं तो गैस के चूल्हे बड़े लोगों के पास हो गए। फिर कहा गरीब का मकान भी पक्का होना चाहिए। मकान भी ठीक है, पर परमात्मा की दया, झुग्गी में रहते थे, गरीबी में रहते थे, लेकिन पक्का मकान बनना चाहिए, सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े लोग तो बना लेते हैं, उनके पास पैसे, गरीब आदमी की भी बनना चाहिए। पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख पक्का मकान का पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी। कोई सोचता था पहले ये जो गरीब आदमी की बात, और उससे आगे वाली बात मैंने कही है कि राष्ट्रवाद, गुरु महाराज बात मत करें, राष्ट्रवादी विचार को लेकर जब आगे चलते हैं तो भारत के लिए, भारत हमारी देश की संप्रभुता सबसे पहले होना चाहिए, हमारी देश की एकता अखंडता के लिए किसी भी स्थिति में, और भारत शांति प्रिय देश, इसलिए हमारा मार्ग अपना, अंततः हम शांति प्रिय जिंदगी जीना चाहते हैं। तो हम अपने अंदर के जितने भी कठिनाई है उसको हल करने के लिए भी, लेकिन कोई एड़ा टेढ़ा चलेगा तो सीधा करना भी जानता है। ये मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया, एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान करके दिखाया, करा के नहीं करा? आप सबको एहसास, इस देश के ऊपर जहां से खतरा आता है उस खतरे को जड़ से मिटाना अगर कोई जानता है तो वह एकमात्र नेता और एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, जो दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को उनके घर में जाके मारने की हिम्मत रखते। और दुर्भाग्य से हम तो ये पराक्रम करते हैं, लेकिन ये हमारे विरोधी कहां करा, क्यों करा, ऐसे करा, वैसे करा। अभी दुर्भाग्य से देखो, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आपको याद दिलाऊंगा, धारा 370 के लगने के बाद से लेकर के हटने तक कितने निरपराध बहन भाई लोग मारे गए वहां पर, पुलिस के जवान से लेके 40,000 लोग, कितने लोग, 40,000 निरपराध लोग मारे गए, लाखों लोग बेघरबार हो गए, घर बार, मकान, दुकान सब छोड़ने के लिए। पाकिस्तान बना होगा तो उस समय छोड़ के आना अलग बात, लेकिन अपने देश के अंदर अपना मकान, दुकान, घर छोड़ना पड़े तो डूब मरना चाहिए अपने को, कितनी खराब बात थी। लेकिन कांग्रेस के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई लेना देना नहीं इससे, वो केवल सरकार बनवाते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इतनी मोटी चमड़ी के। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दर्द को किसी ने समझा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने समझा, और हमने धारा 370 उखाड़ के फेंक। और दुर्भाग्य से अभी चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस ने उससे हाथ मिलाया वापस जो धारा 370 लगाना चाहती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषित किया कि हम, हमारी सरकार आएगी, धारा 370 लगा देंगे। आप बताओ, 40,000 निरपराध लोग जिनके प्राण चले गए, उनकी भी कोई दर्द नहीं मन में, उनके लिए कोई दया नहीं। पूरे देश के अंदर एक अलग माहौल है। और ये वही लोग थे जिनने खुलेआम माइक से बोला था धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे नदियां तो छोड़ो, मां ये मुंह से भाषण देने वाले भी नहीं मिले, एक बार खाली बोलने वाले। उसी कश्मीर के अंदर कोई चींटी भी नहीं मरी और आराम से हो गया। ये वही लोग थे जिनने राम मंदिर में भी अड़ंगे लगाए, लगाए कि नहीं? बोलो जय जय श्री राम। ये कह रहे राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमें तो इस बात की खूब प्रसन्नता है, हमारे मुस्लिम बंधुओं ने भी, जिनने वो मुकदमा खुद लगाया था, वो अपनी बात तक कितने खरे उतरे, दूसरे नहीं उतरे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और थोड़ा दुख भी है, कांग्रेस के लोग भगवान राम के मामले में क्यों इतना मन, हिंदुओं की भावना का क्यों, जज्बात का नुकसान करते। उनने अयोध्या के मामले में इस तरह से आज तक भी दर्शन नहीं करे जाकर। आपने कोई ने फोटो देखा हो तो बता देना, गए क्या अयोध्या में दर्शन करने? कभी दिखा राहुल गांधी, सोनिया गांधी गई, उनकी बहन गई, भाभी तो आई नहीं, तो क्या करूं?
पर वो तो गए क्या? नहीं गए। अरे भैया हम दर्शन तो करिए कम से कम। भगवान तो सबके हैं, उनके भी है। कांग्रेस बीजेपी का क्या सवाल है, सबके हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, नहीं हम नहीं जाएंगे। वाह भैया मत जाओ। अरे भगवान बुला रहे हैं, आपका भाग्य पता नहीं क्या है। हम तो पूरे मंत्रिमंडल को लेकर धूमधाम से मंदिर बना है, हजारों साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते? लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे। वाह भैया, वोट मांगने आओगे, मंदिर नहीं जाएंगे। अब ये जनता फिर आपको सरकार में आएंगे तो सरकार में कौन लाए? आपको आपका मन सबके लिए बराबर होना चाहिए। नहीं, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर, तो सबका सम्मान है, सबके मन की भाव होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो आप जब सदस्यता के लिए जा रहे हो तो सदस्यता के लिए क्यों सदस्य बना रहे हो ये बात समझाना कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको सदस्य इसलिए बना रहे हैं कि हम भारत में विकास चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? हम भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, उसकी जिंदगी अच्छा करना चाहते हैं। ये हमारे मुद्दे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे लिए सत्ता भले ही हो गई प्रदेश में या देश में, लेकिन इस देश की दी गई लोकतांत्रिक ताकत का जनता के हित में हम और काम करना चाहते हैं। इसलिए अपनी जगह जगह की इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। संभाग में रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कारखाने लगाने का अभियान चला रहा है। हमारे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए रक्षाबंधन उत्सव मना रहा है कि नहीं मना रहा है? हमारे लिए तो पूरा देश वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी पृथ्वी का कुल। और हम तो भारत माता की जय, जैसे ही माँ की जय बोलते हैं तो पूरा देश अपना परिवार हो गया कि नहीं हो गया? हमारा तो मातृ संस्था में विश्वास और उसी भाव को आगे लेके जाते हैं। मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे बंधु हैं यहाँ पे, और हम में से कई कांग्रेस के मित्र मेरी बात को पकड़ेंगे और वो पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन जो बोले, भारतीय जनता पार्टी के लोग विनम्रता के साथ अपनी बात को सदैव सबके सामने रखते हैं और गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में अच्छा करने के लिए राजनीति में आते हैं। और इसलिए विकास के मामले में, गरीब की सेवा करने के मामले में, सांस्कृतिक मामले में, बाकी चीजों में भी हम अपनी बात स्पष्टता से करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार बदलते रहते हैं। एक घर के हैं क्या? नड्डा जी के परिवार में कभी कोई बना राष्ट्रीय अध्यक्ष? उसके पहले राजनाथ जी के परिवार में कोई बना था क्या? नितिन गडकरी जी के परिवार में कोई बना था क्या? हमारे यहाँ एक ही बार बनता है वो एक आदमी, उसके बाद उसके परिवार का कभी नहीं बनता। अब दूसरी पार्टी में चले जाओ और जैसे ही बोलो तो उनको लगा हाय रे क्यों ऐसा बोलते चालू हो जाते। अरे तुम करके हो तो बोलते, नहीं करोगे तो नहीं बोलेंगे। आप भी तो आओ मैदान में, आप अपने परिवार के क्यों बाहर से नहीं जान लेते? आप चारों तरफ से घेराबंदी रखते हो, तो स्वाभाविक जो करोगे तो भरोगे, है कि नहीं? ऊपर वाला तो देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरी अपनी ओर से आज की नई सदस्यता अभियान के लिए पूरे प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों को बधाई। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि एक बूथ पे मैं जरूर आया हूं, लेकिन सभी बूथ के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर 200 सदस्य बनाने के लिए धूमधाम से लगेंगे, जो हमारा दायित्व है। कम से कम 200, लेकिन वैसे तो हमने कहा है इस बूथ पे जितने वोट मिले सबको सदस्य बनाना है। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट हमको मिले हैं, है ना? अपने इसी 2 करोड़ 24 लाख वोट मिले हैं लोकसभा विधानसभा, तो जितने वोट मिले उतने सदस्य हमारे बनना चाहिए। और अभी जो नहीं दे रहे उनको भी बनाओ, अगली बार देंगे। 4.5 करोड़ के आसपास वोटर है। हर वोट देने वाला व्यक्ति भाजपा से जुड़े, ये संकल्प हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। सीएम की बड़ी बातें भी देख लीजिए। यहां पर हर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। सदस्यता अभियान पर बीजेपी की कार्यशाला का आज आयोजन हुआ। हिंदी भवन की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर संबोधित भी किया, जानकारी भी दी कि कैसे बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाना है, क्योंकि कल 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है।